सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले मॉड्यूल का आगे का लेक्चर, बहुत दिनों बाद लेक्चर आ रहा है, आपको कंटिन्यू करना है। पूरे लेक्चर्स, दोनों लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी पार्ट वाइज डिवाइड करके अच्छे से आपको समझा दिए, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ ही मैंने उसमें आपको थ्योरम भी कराया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। डेफिनेटली आपको उस लेक्चर को पहले देखना चाहिए, उसके बाद इस लेक्चर में आइए। वैसे आप अगर इस लेक्चर को भी देखते हो डेफिनेटली आपको समझ आएगा, ठीक है। मॉड्यूल तो आपको मालूम होना चाहिए पहले से, तो जरूर देखिए उस लेक्चर को। और मैंने बहुत सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, उसमें बहुत सारे चैप्टर में पार्ट वाइज मैंने डिवाइड किया था कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो, एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, आप एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करके आओ। इसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया प्रो प्लेलिस्ट को, आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल में पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर सम ऑफ टू सब मॉड्यूल्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपको लिखना भी होता है, थ्योरम भी है एक हमारे पास, ये थ्योरम है, इसे हमें सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ये लिखना भी एक आर्ट होता है। मैथमेटिक्स में आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है आंसर को, वो भी हम सीखेंगे डेफिनेटली। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होने वाला है आज का लीनियर सम ऑफ टू सब मॉड्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। लीनियर सम मतलब सिंपल सम होने वाला है दो सब मॉड्यूल का। आपको डेफिनेटली मॉड्यूल तो मालूम हो गया होगा। और सम मॉड्यूल का मैंने आपको पढ़ाया था, दो कंडीशन होता है, a - b बिलोंग होना चाहिए और RA बिलोंग होना चाहिए, बस इतना सा कंडीशन है। चलिए आइए देखते हैं इसका पहले डेफिनेशन। लेट M जो है ये मॉड्यूल होता है, एन R मॉड्यूल। लेट यहाँ पे हम A एंड B दो सब मॉड्यूल मान लेंगे, ठीक है। इसका सम जो होगा, द लीनियर सम ऑफ A एंड B, लीनियर सम को हम डिनोट करने वाले हैं A प्लस B से। A प्लस बी इज डिफाइंड बाय, डेफिनेशन क्या कहता है गाइस, यहाँ पे सिंपल जो है A प्लस बी लेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट A प्लस बी सच दैट A बिलोंग्स टू, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A होगा। जहाँ पे ये A जो है ना A प्लस बी हो रहा है, यहाँ पे A प्लस बी, तो A जो होगा इस कैपिटल A से होगा और B जो होगा कैपिटल B से। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा। इतना सा डेफिनेशन है, सिंपल ऐड हुआ है, तो ऐड में A जो स्मॉल है कैपिटल A से बिलोंग करता है और स्मॉल b कैपिटल B से बिलोंग करता है। अब इसका थ्योरम समझते हैं। सेम इसी के डेफिनेशन का थ्योरम में दे दिया गया है, और इसका एक और थ्योरम में आता है, एक और फॉर्म में आता है थ्योरम। कैसे आता है, द लीनियर सम ऑफ टू सब मॉड्यूल इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल। बस ये थ्योरम एक और इसी को और के फॉर्म में आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। इस तरीके से डेफिनेशन को ही बना देगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। अब सीखते हैं एग्जामिनेशन में किस तरीके से थ्योरम को रिप्रेजेंट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसको हम सीखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप थ्योरम लिखो तो सबसे पहले आपको लेट एज्यूम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप थ्योरम स्टार्ट करते हो कुछ एज्यूम के साथ लेट मान के स्टार्ट करो, ताकि टीचर के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम क्वेश्चन से ही लेंगे। आपको ये आर्ट सीखना है, क्वेश्चन से किस तरीके से लिखना है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट दे दिया है हमको, जो हमको मानना है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन में आएगा कैसा आएगा पता है आपको। इसी का एक और फॉर्म है पूछने का, द लीनियर सम ऑफ टू सब मॉड्यूल्स ऑफ एन R मॉड्यूल इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल। ये भी एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो वहाँ पे आपको ये गिवन नहीं रहा, यहाँ पे आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन से ही वर्ड लेके आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। चलिए आइए सीखते हैं। लेट M be a R module and let A and B be two submodules देन। अब हमें प्रूफ क्या करना है आपको पता है, थोड़ा सा वर्ड हम कनेक्ट करेंगे इसमें। देन वी हैव टू प्रूव दैट द लीनियर सम ऑफ, हम क्वेश्चन से ही हेडिंग से ही सब कुछ ले रहे हैं, द लीनियर सम ऑफ टू सब मॉड्यूल्स that is represented by, that is A plus B। हम लीनियर सम ऑफ टू सब मॉड्यूल्स कैसे लिखते हैं, A plus B is also a सब मॉड्यूल। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब A plus B को आपको सब मॉड्यूल प्रूफ करना है, बस इतनी सी बात है, सब मॉड्यूल। तो ये हो गया पहला हमें लिखने का आर्ट, जो आपको लिखना है। अब इसके बाद हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। लेट क्या मानोगे आप, हमें A plus B है तो अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं बिलोंग्स टू A प्लस बी। और थ्योरम जो है गाइस, आपको लगता होगा कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, अभी कैसे लिख रहा हूँ ना, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप थ्योरम के साथ जितना कंफर्टेबल फील कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना आप खुद से थ्योरम सॉल्व कर पाओगे।
तो अभी आपको स्टार्टिंग में खुद से सीखना चाहिए, खुद से आपको धीरे धीरे देख देख के सीखना पड़ेगा, आपको बुक से वीडियोस देख के आप सीखिए, उसके बाद खुद से आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आप डेफिनेटली अच्छे से सीख पाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हम लिखेंगे A1 प्लस में B1, जहाँ पे हमारे पास A बिलोंग्स टू A1 बिलोंग्स टू A एंड B1 बिलोंग्स टू कैपिटल B होगा। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लेंगे हम एंड बीटा इज इक्वल टू A2 प्लस B2। यहाँ पे क्या होगा, A2 बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B2 बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, क्या होगा, दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A1 प्लस में B1। ऐड नहीं, हमको क्या करना होता है, सब मॉड्यूल का डेफिनेशन आपको मालूम है, डेफिनेटली आपको मालूम है, आपने पहले के लेक्चर्स देखा है। सब मॉड्यूल में क्या होता है, हमें माइनस शो करना होता है। क्या होता है, माइनस शो करना होता है, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो ये ब्रैकेट में फिर माइनस A2 माइनस में B2। यहाँ तक क्लियर आपको। उसके बाद क्या करना है, ये माइनस कहाँ से आया, क्यों किया हम माइनस, क्योंकि हमने सब मॉड्यूल का डेफिनेशन देखा है, तो हमें सब मॉड्यूल प्रूफ करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस को प्रूफ करेंगे। माइनस को ये प्रूफ करना है हमें कि हाँ ये A प्लस B से बिलोंग करता है, तो A1 माइनस में A2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस B1 माइनस में B2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया हमारे पास ये। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, सिंस हम जानते हैं कि A1 और A2 जो है ये A से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1 माइनस A2 भी किससे बिलोंग करेगा, A से बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। जब A1 A2 A से बिलोंग कर रहा है तो A1 माइनस A2 करने पे क्या किससे बिलोंग करेगा, A से बिलोंग करेगा। एंड यहाँ पे और क्या कह सकते हैं, B1 और B2 अगर B से बिलोंग करता है, दैट मीन्स वो B1 माइनस B2 भी कैपिटल B से बिलोंग करेगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, A प्लस B हो जाएगा वो, मतलब यहाँ से हैंस हम कह सकते हैं कि ये अल्फ़ा माइनस बीटा जो है बिलोंग्स टू A प्लस B होगा। कैसे पता चला ये कैसे पता चला हमें, ये हमें ऐसे पता चला कि यहाँ पे आप A1 माइनस A2 की जगह A पुट कर दो, इसकी जगह B पुट कर दो, इक्वल टू आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, दैट मीन्स वो A माइनस B बिलोंग्स टू A प्लस। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और इससे पहले अगर आप एक और स्टेप करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हैं हम A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 बिलोंग्स टू A प्लस B। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास ये है। चलिए इसको भी लिख देता हूँ मैं। इस स्टेप के जस्ट पहले क्या स्टेप आएगा उसको देखते हैं। सिंपल सा है, इसी को लिखना है बस। तो यहाँ पे A1 माइनस A2 और डिटेल में समझने के लिए हेल्प हो जाएगा आपको। B1 माइनस B2 बिलोंग्स टू, या इक्वल टू बोल सकते हो आप, बिलोंग्स टू A प्लस B लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी जगह आप पुट कर देना इसको, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू पुट कर देना आप यहाँ पे। A माइनस B आ गया हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं इसको। अब जैसे कि जानते हैं हम सिंस A एंड B आर 2 सब मॉड्यूल्स। अभी मैं छोटा लिख रहा हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए कीबोर्ड में पूरा कंप्लीट। 2 सब मॉड्यूल है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से बिलोंग करेगा, एंड A1 जो होगा वो कैपिटल A से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, R(A1) बिलोंग्स टू A। ठीक है, कैसे हुआ ये, क्योंकि ये सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी होता है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट से हम R(A1) को, R(A1) जब मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, A से बिलोंग करेगा। सिंपल ये प्रॉपर्टी होता है सब मॉड्यूल का, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको बाद यहाँ पे R बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड B1 बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RB1 बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं नाउ R बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड अल्फ़ा जानते हैं हम A1 प्लस B1 होता है, और ये बिलोंग करता है A1 A प्लस B से। A1 प्लस B1, हाँ यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या है, A प्लस B, तो A प्लस B का वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि A बिलोंग्स टू, यहाँ पे देख लो आप, A बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, A1 बिलोंग्स टू A हो रहा है और B1 बिलोंग्स टू B हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा अगर A1 प्लस B1 है तो A प्लस B से बिलोंग करता होगा वो। ठीक है, तो अब इसको पकड़ो, इस इक्वेशन को, यहाँ से R का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। ठीक है, R अल्फ़ा इज इक्वल टू R A1 प्लस B1 इज इक्वल टू R A1 प्लस R B1, जो कि बिलोंग करता है ये A प्लस B से।
अब यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा। कैसे प्रूफ हुआ गाइज? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है आर अल्फा, और अल्फा हमेशा मल्टीप्लाई में होगा, सब मॉड्यूल का डेफिनेशन होता है ये, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये बिलोंग कर गया। और यहाँ पे हमने आर ए वन मल्टीप्लाई किया और आर बी वन जो कि एक पर्टिकुलर ए और बी से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, सब मॉड्यूल हो गया, क्योंकि ये आर से मल्टीप्लाई होने के बाद भी तो बिलोंग कर गया ना ए प्लस बी से, वही हमको प्रूफ करना था। और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ए वन प्लस बी वन को आर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद भी ए प्लस बी से बिलोंग करता है। दैट मीन्स हाँ ये सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल का डेफिनेशन के क्राइटेरिया को ये पूरा करता है, कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स हैंस हम यहाँ कह सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, पहले तो ए प्लस बी इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल। आपको थ्योरम को पहले समझना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पहले नोट डाउन करना है अच्छे से। उसके बाद जब आप फैमिलियर हो जाओगे थ्योरम के साथ, बुक पढ़ोगे अच्छे से थ्योरम वगैरह, तो डेफिनेटली आप खुद से भी थ्योरम सॉल्व कर सकते हो एग्जामिनेशन में। अगर अचानक से कोई थ्योरम आगे इसको देखे नहीं हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से आता है, थ्योरम में हमेशा मेन पॉइंट क्या है, आपको डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए। पूरे डेफिनेशन का ही यूज़ करते हुए हमने थ्योरम प्रूफ किया है। आपको सब मॉड्यूल लीनियर सम ऑफ ये जो पढ़ाया मैंने अभी, अलजेब्रा और सब मॉड्यूल, सबका डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए। मैंने पार्ट वाइज एक टॉपिक वाइज लेक्चर तैयार कर दिया गाइस, आपको डेफिनेटली पूरे लेक्चर्स को देखना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को ऐसे ही तैयार किया, वेक्टर स्पेस, रिंग थ्योरी, बहुत सारे फोरियर सीरीज, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, को फीडबैक दीजिए, आपको समझ आया कि नहीं आया पूरा, आप डेफिनेटली फीडबैक वगैरह दे सकते हैं मेरे को। और साथ ही गाइस आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी कमेंट, कोई भी मैथमेटिक्स 9, 10, 11, 12 कोई भी चैप्टर आपको चाहिए, 12th का भी चाहिए, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा लेक्चर, आप जरूर कमेंट कीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।